Hello, Assalamu alaikum guys. I'm Aleem from Learning English with Aleem, and today we'll talk about static verbs again. This is a second video on it, okay? तो देखते हैं कि इसमें हमने कुछ एक्सरसाइज कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पर देखेंगे कि उनका इस्तेमाल कैसे होगा। बस ये बात याद रखिएगा, स्टैटिक वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर कोई एक्शन यूज़ हो जाएगा, अगर हम उसको एक्शन के तौर पे ले रहे होंगे तो वो एक्शन वर्ब बन जाएगा। वहाँ पर तो हम कंटिन्यूस फॉर्म्स लगाएंगे, लेकिन अगर उनका ताल्लुक सिर्फ हमारी सोचने और समझने से है तो फिर हम उसको कंटिन्यूस फॉर्म्स में कोशिश करेंगे नहीं बनाए। सही है? तो वो जो चार्ट बनाया था वो अपने सामने रखिएगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है आई लाइक द म्यूजिक। सही है? हमने क्या कहा था कि जो लाइक है वो एक स्टैटिक वर्ब है। सही है? और हमने क्यों कहा था, क्योंकि लाइक का मतलब है पसंद करना कोई चीज़, वो आपका क्या नाम है, फिर वही बात आ जाएगी, वो एक स्टैटिक वर्ब है, स्टेट ऑफ माइंड है। सही है ना? वो कोई एक्शन नहीं कर रहे आप, ये बात याद रहिएगा। तो वहाँ पर से ताल्लुक आपके जहन से। सही, आई लाइक दिस म्यूजिक। तो हम ये नहीं कह सकते आई एम लाइकिंग दिस म्यूजिक, नो, आई एम लाइकिंग दिस म्यूजिक नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसकी कंटिन्यूस टेंस नहीं बना सकते। अगर आपको कोई गाना पसंद है तो आप बोलेंगे ये मुझे गाना अच्छा लगता है। सही है? और मेरे ख्याल से उर्दू में भी आप ऐसे ही बोलेंगे मुझे गाना अच्छा लगता है, ये नहीं बोलेंगे मुझे गाना अच्छा लग रहा है। सही है? छोटे उसके लिए तो आई लाइक दिस म्यूजिक, मुझे ये गाना पसंद है या मुझे ये गाना अच्छा लगता है। सही? तो वहाँ पर क्या होता है, हम कंटिन्यूस फॉर्म, हो सकता है लोग बना लें, कभी बनाते भी हैं, जब बातचीत हो रही थी लोग इस तरह की फॉर्म्स बना लेते हैं, लेकिन स्पेशली राइटिंग की जब बात आएगी तो आपने ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आपके एग्ज़ाम से मार्क्स वगैरह कम हो जाएंगे। सही है? ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, लेकिन लोग कभी कभार बना लेते हैं, कह सकते हैं ओ आई एम लाइकिंग दिस म्यूजिक बट इट डजंट मीन दैट इज करेक्ट। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, जिस तरह की पहली वीडियो में बताया था, ये आसान नहीं है स्टैटिक वर्ब्स, इनको समझाना भी और समझना भी टाइम लेते हैं। सही है? लेकिन आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी चीज़ें थोड़ी आसानी से, आराम से वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। जल्दी नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फिर दूसरी चीज़, लिसनिंग, सुनते रहें। इंग्लिश को सुनते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा कहाँ पर क्या चीज़ें लगती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई लाइक दिस म्यूजिक। सही है? क्योंकि कोई एक्शन ऐसा चीज नहीं हो रहा है। सही है? मैं भाग नहीं रहा, मैं पकड़ नहीं रहा, मैं खा नहीं रहा, मैं सो नहीं रहा, मैं पका नहीं रहा। सही है? तो यहाँ पर का ताल्लुक है सिर्फ आपके माइंड से, स्टेट ऑफ माइंड। आई लाइक दिस म्यूजिक। सही है? तो आई एम लाइकिंग दिस म्यूजिक ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखिए, आई रैंग हर अप, मैंने उसे फ़ोन किया बिकॉज आई नीडेड टू टॉक, बिकॉज मैं उससे बात करना चाहता था। अब यहाँ पर नीड जो है, सही है, कि मुझे उससे बात करना चाहता था। सही है ना? ये ज़रूरत थी, वॉट एवर। लेकिन आई रैंग इट अप बिकॉज आई नीड टू टॉक, बिकॉज मैं उससे बात करना चाहता था। सही? यहाँ पर तो नीड यूज हो जाएगा। अब ये पास्ट टेंस में हुआ, कोई मसला नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस में इसी उसमें यूज नहीं होगा। देखें यहाँ पर, आई रैंग इट अप बिकॉज आई एम नीडिंग टू टॉक, हम ये नहीं बोलते नीडिंग टू टॉक। हालांकि आप देखें ये कौन सा फॉर्म है, आई एम नीडिंग टू टॉक, कंटिन्यूस फॉर्म है और हम नहीं बनाते कंटिन्यूस फॉर्म में। नीड को हम नीडिंग नहीं बोलेंगे, हम उसको नीड ही बोलेंगे। सही? हाँ, अब ये नहीं बोलेंगे मैंने उसको फ़ोन किया क्यों, मुझसे बात करना चाह रहा था और चाह रहा हूँ। आप बोलेंगे आई रैंग हर अप, मैंने उससे फ़ोन किया क्योंकि मुझसे बात करना चाहता था। ये नहीं बोलेंगे मैंने उससे फ़ोन किया क्योंकि मैं उससे बात करना चाह रहा था। चाह रहा था उर्दू में तो बोल भी लेंगे, इंग्लिश में भी बोल लेंगे, यहाँ पर हम इसको वॉश कर लेते हैं। सही है? ऐसा नहीं होगा कि आप बोलें कि आई रैंग हर अप बिकॉज आई वॉज नीडिंग टू टॉक। नीडिंग नहीं बनेगा, ये नीड टू का होगा, नीड रहेगा। आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसको देखना चाहता हूँ। सही है? या उससे मिलना चाहता हूँ। सही है? फिर उससे मैं, आप जा नहीं रहे मिलने ना, आप बात कर रहे हैं मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सही है? लेकिन जा नहीं रहे। सही है? तो यहाँ पर वो आई एम वॉन्टिंग टू सी हर नहीं होगा, एम के साथ ये कंटिन्यूस फॉर्म दोबारा नहीं लगेगी। सही? इसी तरह अब यहाँ पर एक्सरसाइज में आइए, आई सी वॉट यू मीन। अब यहाँ पर जो सी है उसका मतलब क्या है, मुझे लग, यहाँ पर देखने से,
आई सी वॉट यू मीन। अच्छा, देखने से नहीं है, आई सी वॉट यू मीन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग से। आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन। हमने क्या कहा था कि अंडरस्टैंड जो है वो एक स्टैटिक वर्ब है। अगर जो यहाँ पर सी है, लेकिन सी का मतलब क्या ले रहे हैं हम इसे ले रहे हैं फिर वो स्टेट ऑफ माइंड। आई सी वॉट यू मीन, इसका मतलब नहीं कि मैं देख रहा हूँ किसी को, मैं जा रहा हूँ, नहीं। आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन। तो अगर सी जो है वो उसके अंडरस्टैंड के मायनों में आ रहा है तो आप कंटिन्यूस नहीं बनाएंगे। सही, आप नहीं बोलेंगे आई एम सीइंग वॉट यू मीन, नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे आई सी वॉट यू मीन। तो ये आई एम सीइंग वॉट यू मीन, नो, इट्स इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड के मायने में आ रहा है। आप यहाँ पर आई एम सीइंग से मतलब देख नहीं रही, इसका मतलब नहीं मैं देख रहा हूँ किसी को, नहीं। अगर आप वो देख रहे होते तो फिर तो आप वो कह लेते कि क्या नाम है, हाँ भाई ये तो एक्शन वर्ब है, मैं देख रहा हूँ, अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंड से। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एम सीइंग माई डेंटिस्ट टुमारो। यहाँ पर जो सीइंग आया है इसका मतलब अंडरस्टैंड से नहीं है। उसका मतलब है कि मैं अपने डॉक्टर से कल मिल रहा हूँ। देखा आपने कि यहाँ पर जो सीइंग आया है उसका ताल्लुक अंडरस्टैंड से नहीं है। अगर अंडरस्टैंड से होता तो फिर हम सी लिखते, आई सी माई डैड। लेकिन यहाँ पर उसका ताल्लुक है कि मैं एक पूरा प्रोसेस है, मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने, तो यहाँ पर मिलने से ताल्लुक है। सही, आई एम गोइंग टू सी हिम, आई एम सीइंग माई डेंटिस्ट टुमारो। अच्छा, इसके बाद आई फील वी शुडंट डू इट। फील का मतलब मुझे लगता है कि हमें लगता है, यहाँ पर फिर स्टेट ऑफ माइंड, कुछ कर नहीं रहे आप, मुझे लगता है वी शुडंट डू इट। देखा, अब वहां पर ओपिनियन भी हो गया, आपका राय हो गई, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था। तो जब सही यहाँ पर अंडरस्टैंड और यहाँ पर हमने बात करी आई फील वी शुडंट डू इट, तो यहाँ पर वही बात आ जाएगी, आई फील वी शुडंट डू इट, मुझे लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए। तो फिर आप ये नहीं बोलेंगे आई एम फीलिंग वी शुडंट डू इट, नो, ये नहीं बनेगा क्योंकि हम कर नहीं रहे ना, फील नहीं कर रहे, मुझे लगता है हमें नहीं करना चाहिए। सही ना? इसका मतलब असल महसूस करने से नहीं हो रहा। अब देखो नीचे, आई एम फीलिंग फाइन। अब यहाँ पर जो फीलिंग है वो महसूस करने से, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है भाई, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो फीलिंग है वो डिफरेंट हो गई है। अब यहाँ पर लगने से नहीं है, अब कह रहे हैं मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ अच्छा है, कंपेयर टू दिस फील। वी, यहाँ पर क्या था, आई फील वी शुडंट डू इट, मुझे लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, लगता है, होता है। सही, लेकिन यहाँ पर आई एम फीलिंग फाइन, मैं महसूस अच्छा कर रहा हूँ, बेहतर कर रहा हूँ, बॉडी बेहतर है आज, पहले बीमार था तो महसूस अच्छा नहीं था, आज एनर्जेटिक हूँ। तो यहाँ पर और आई फील फाइन भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से नीचे वाला देखें, वाई आर यू स्मेलिंग द मीट। अब स्मेलिंग, आप उसका एक प्रोसेस स्मेल कर रहे हो, सूंघ रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो बन सकता है वाई आर यू स्मेलिंग द मीट, क्योंकि आप एक एक्शन कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ वाई आर यू स्मेलिंग द मीट, सही है, आप क्यों गोश्त को सूंघ रहे हैं, क्योंकि एक प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं एक्शन कि उसे सूंघ रहे हैं। दूसरा देखिए, डज द मीट स्मेल बैड। अब दूसरे वाले में देखिए, पहले वाले में एक प्रोसेस हो रहा है जो आपके सूंघने का, सही है, तो वो वहां पर क्या एक्शन हो रहा है। लेकिन दूसरे वाले में देखिए, डज द मीट स्मेल बैड, क्या जो गोश्त है खराब लगता है। अब यहां पर जो है वो लगने से आ गया, देखा, क्या जो गोश्त है वो खराब लग रहा है, खराब लगता है, उसकी स्मेल बुरी आ रही है, सही है। तो यहाँ पर जो है वो आपके स्टेट ऑफ माइंड से, आप कुछ कर नहीं रहे, स्मेल नहीं कर रहे जाके, अब वो आप पूछ रहे हैं, आपके सामने रखा है, आपको स्मेल आई, अब आपने स्मेल नहीं किया, आपको लगता है खराब हो गया, द मीट स्मेल्स बैड आप कह सकते हैं, सही है। तो डज द मीट स्मेल बैड, क्या लगता है, या आप इसको बोल सकते हैं मीट स्मेल बैड। अगर आपके सामने पड़ा है वो मीट, द मीट स्मेल्स बैड, आप ये नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि क्या नाम है भाई, द मीट इज स्मेलिंग बैड, नो, द मीट स्मेल्स बैड, इसकी जो खुशबू है वो ना अच्छा नहीं लगती है। अब वो आप सूंघ नहीं रहे, वो आई आपके नाक में घुसी, कान में कुछ चीज़ें होती है ना, वो अनइंटेंशनली जाएंगी, आपकी इंटेंट नहीं होती है,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम करोगे वाई यू स्मेलिंग द मीट, क्योंकि आपकी इंटेंशन है भाई जाके चेक कर रहे हो उसे कैसा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डज दिस मीट स्मेल बैड, क्यों क्या आपको लगा। इसी तरह इज द मीट स्मेलिंग बैड, इज द मीट स्मेलिंग बैड, यहाँ पर देखिए इज द मीट स्मेलिंग बैड, वो फॉर्म नहीं बन सकती। यहाँ पर तो क्या था, वो हम सूंघ रहे थे। अगर सूंघने से मतलब है तो हम उसके अंदर आईएनजी लगा देंगे। लेकिन अगर सूंघने से मतलब नहीं है और हम सब बताना चाहते हैं कि भाई कैसा लगता है, ऐसा होता है, तो वहाँ पर फिर हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। सही है। तो ये थी कुछ थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस हमने करेगी, तो इससे हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई हों। लेकिन थर्ड वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करते जाऊँ आपके लिए। सही है। तो ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आपने पहली भी देखनी है, दूसरी भी होती है, थर्ड वीडियो आएगी उसको भी आसानी के साथ है कि वो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें आसानी से समझ सकें। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करेंगे। हर एक को मसला होता है, स्पेशली क्योंकि ये जो आसान टॉपिक भी नहीं है स्टैटिक वर्ब्स का, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ ही सीखा जाएगा। सही है। सही है। तो ये बस याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।